जीम न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। इस्लाम तो बहुत ही इत्तेहाद, यगानियत, प्यार, मोहब्बत का दीन है, तो फिर हमारे दरमियान ये नफरतें क्यों हैं? इसके खात्मे के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने क़याम से ही जिद्दोजहद कर रही है। और हराम के हवाले से मजहबी रवादारी के लिए MQM ने अपनी जिद्दोजहद साबका सालों की तरह बरकरार रखते हुए इस साल भी मजहबी रवादारी के साथ मनाने का ऐलान किया। ANI पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तमाम मस्बत कामों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि मुहर्रम हराम के दौरान मजहबी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़ज़ा बरकरार रखने की गरज से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल हसीब की क़यादत में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 गुलबर्ग स्क्वायर में वाक़ ANI पाकिस्तान के मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा आमद वफ़द में रुकन राब्ता कमेटी अशरफ अली, इंचार्ज मुत्तहदा उलमा कमेटी हाजी मोहम्मद नासिर यामीन, डॉक्टर मुफ्ती नवेद और जुबैर आबदी शामिल थे, जबकि ANI पाकिस्तान की तरफ से मरकज़ी सदर मोहम्मद खालिद नूर, अल्लामा सैयद बिलाल शाह, मुफ्ती हमज़ा, शुमाइल मूसी और इमरान अनवर कादरी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल हसीब का कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा की तरह इस मुहर्रम हराम के मुक़द्दस मौके पर मजहबी रवादारी और फ़िरका वाराना हम आहंगी का पैगाम आम करने की गरज से तमाम उलमा इकराम से मुलाकातें कर रही है और मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा आमद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल हसन रज़ा जाफरी की इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वफ़द रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल हसीब की क़यादत में गुलबर्ग स्क्वायर में वाक़े ANI पाकिस्तान के मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा पहुंचा तो मरकज़ी सदर मोहम्मद खालिद नूर और दीगर ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वफ़द से मुलाकात के मौके पर ANI पाकिस्तान के मरकज़ी सदर मोहम्मद खालिद नूर का कहना था कि मुत्तहदा रोज़े अव्वल से आज तक मुहर्रमुल हराम के मौके पर मजहबी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए पेश दिखाई देती है। मैं मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द अब्दुल हसीब भाई की सरबराही में जो आए उनको खुशामदीद कहता हूँ और MQM की क़यादत को मुकम्मल तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हस्बे रिवायत जब भी मुहर्रम हराम की आमद होती है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मजहबी रवादारी के लिए सर जोड़ के बैठ जाती है। आज भी इन्होंने अपनी दीनी रिवायत को बरकरार रखते हुए जिस तरह ANI पाकिस्तान के मरकज़ पे तारिक महबूब शहीद साहब की ज़िंदगी में आया करते थे, आज फिर ये आए। दीगी साहब का, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, अनीस कायम खानी साहब का, राब्ता कमेटी के तमाम अरकान का भी मशहूर हूँ कि मुहर्रम हराम के हवाले से मजहबी रवादारी के लिए MQM ने अपनी जिद्दोजहद साबका सालों की तरह बरकरार रखते हुए इस साल भी मजहबी रवादारी के साथ मनाने का ऐलान किया। रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल हसीब का कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हर साल की तरह इस मुहर्रमुल हराम के महीने में भी मजहबी रवादारी और फ़िरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए तमाम उलमा इकराम से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम के महीने में मजहबी रवादारी और फ़िरका वाराना हम आहंगी कायम करने के लिए अपनी काविशें करती रही है और अल्लाह का बड़ा फज़ल और करम है कि वो शहर जो उरूसुल बिलाद था और 80 की दहाई में खून में नहा गया था, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर भाइयों के दरमियान शीर व शकर का काम अंजाम दिया और हम इसी मकसद के लिए तमाम उलमा इकराम के पास जा रहे हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र उलमा इकराम से हमारी मुलाकातें हो रही हैं और उनसे यही गुजारिश की जा रही है कि मुहर्रमुल हराम का महीना एक मुक़द्दस महीना है, एक अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इस महीने के अंदर जिस तरीके से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान देकर हक़ की झंडे को बुलंद किया और उम्मत के अंदर एक इत्तेहाद का दर्स दिया, हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगियों में फ़लसफ़ा हुसैनी को लाकर इस माशरे को, इस सोसाइटी को, इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को, हत्ता कि पूरे आलम को गुल गुलजार करना है।
عبد الحسیب کا مزید کہنا تھا کہ اسلام اتحاد، یکجہتی اور پیار محبت کا درس دیتا ہے، لہٰذا ہمیں نفرتوں کو ترک کر کے ایثار و بھائی چارگی کے جذبات کو فروغ دینا چاہیے۔ جو قومیں متحد اور منظم ہوتی ہیں وہی ترقی کی راہیں طے کرتی ہیں، اور اسلام تو بہت ہی اتحاد، یگانگت، پیار محبت کا دین ہے، تو پھر ہمارے درمیان یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ اس کے خاتمے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ اپنے قیام سے ہی جد و جہد کر رہی ہے، اور اس کی فلسفی کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک آدم اور حوا سے، تمہارے قبائل بنائے، قومیں بنائی، کس لیے؟ لتعارفوا، صرف شناخت کے لیے، سپرمیسی کے لیے نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت و فضیلت نہیں ہے۔ اگر تقوی میں بڑا ہے تو وہی ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اب خدا کے بندوں کو جوڑنے کا کام کوئی بھی کرے گا وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے العیال باللہ، یہ جتنا کنبہ ہے یہ اللہ کا ہے، اور اس کو جوڑنے کی جو کوشش کرے گا، اس کے اندر محبت کی جو کوشش کرے گا، اس کے اندر اتحاد کی کوشش کرے گا، ان کی رات رسانی کی جو کوشش جو کرے گا، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ ملاقات کے اختتام سے قبل محمد خالد نور کا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ANI پاکستان متحدہ کے ہر مثبت اقدام کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے بلکہ یقین دہانی کرواتی ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ ٹی صاحب کا، مصطفیٰ کمال صاحب کا، انیس قائم خانی صاحب کا، ضابطہ کمیٹی کے تمام اراکین کا، اور بالخصوص علماء کمیٹی کا بھی مشکور ہوں کہ محرم الحرام کے حوالے سے مذہبی رواداری کے لیے MQM نے اپنی جدوجہد سابقہ سالوں کی طرح برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی مذہبی رواداری کے ساتھ منانے کا اعلان کیا۔ ANI پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کی تمام مثبت کاموں میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ملاقات کے اختتام پر ANI پاکستان کے مرکزی صدر محمد خالد نور اور دیگر علماء کرام نے وفد کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن رضا جعفری، جی نیوز، کراچی۔